स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर देखा था। इस लेक्चर में हम लोग लिमिटेशंस देखेंगे कंप्यूटर के क्या क्या। सो लेट अस स्टार्ट। लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। ए कंप्यूटर has done this and that. Actually, this is not the computer which has done this, but the user. Despite its various features, a computer have done the following limitation. जब भी हम लोग बोलते हैं कि कंप्यूटर ने ये किया, कंप्यूटर ने वो किया, कंप्यूटर ने ऐसा किया, वो वैसा किया, एक्चुअली ये सब चीज़ें कंप्यूटर नहीं करता है। ये सब चीज़ें हम लोग कंप्यूटर से कराते हैं। सो कंप्यूटर अपने आप से काम नहीं करता, कंप्यूटर के कुछ लिमिटेशंस होते हैं। सो कौन से लिमिटेशंस है हम लोग वो देखेंगे। और कंप्यूटर जो भी वर्किंग करता है वो उसके वेरियस फीचर्स को यूज़ करके हम लोग कंप्यूटर को वर्क कराते हैं। वो अपने आप से खुद होके कभी भी काम नहीं करता। सो सबसे पहला जो है लिमिटेशन, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ नो सेल्फ इंटेलिजेंस। टुडे अ कंप्यूटर इज एबल टू डू अ वर्क विच इज़ impossible for man. Computers are used to do risky and dangerous work and where perfection is needed, but it does not have any intelligence of its own. It works according to the instructions only. सबसे पहला जो लिमिटेशन है कंप्यूटर का कि कंप्यूटर के पास कोई सेल्फ इंटेलिजेंस नहीं होता है, यानी कि उसकी अपनी खुद की अक्ल नहीं होती है, खुद की बुद्धि नहीं होती है कंप्यूटर की। सो आज के ज़माने में जो कंप्यूटर जो काम करता है वो इंसानों को काम करना इम्पॉसिबल है। जो स्पीड से कंप्यूटर काम करता है, जो एक्यूरेसी से कंप्यूटर जो काम करता है वो हमारे लिए काम करना इम्पॉसिबल है। कंप्यूटर जो है वो रिस्की और डेंजरस वर्क करने के लिए यूज़ होता है जहाँ परफेक्शन की हमको ज़रूरत होती है। पर कंप्यूटर को खुद को अपनी अकल, अपनी बुद्धि नहीं है, खुद का इंटेलिजेंस नहीं है। वो जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो हमारे इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ही काम करता है। वो अपने आप से खुद होकर कभी काम नहीं करेगा। जैसे हम लोग उसको ऑपरेट करेंगे, जैसे हम लोग उसको चलाएंगे, वैसे ही कंप्यूटर चलेगा। यानी कि इस पॉइंट में ये कवर होता है कि उसके पास अपनी खुद की स्मरण शक्ति नहीं है, उसकी अपनी बुद्धि नहीं है। जब तक हम लोग उसको काम कराते हैं तभी वो काम करेगा, वो अपने आप से काम कभी नहीं करेगा। सो ये एक लिमिटेशन है कंप्यूटर का। देन नेक्स्ट इज योर नो डिसीजन मेकिंग पावर। कंप्यूटर कैनॉट टेक एनी डिसीजन ऑफ इट्स ओन। इट डूज द ओनली दोज टास्क विच आर ऑलरेडी इंस्ट्रक्टेड टू इट। कंप्यूटर खुद अपना डिसीजन नहीं ले सकता है। जो भी हम लोग उसको इंस्ट्रक्शन देंगे वो हमारे इंस्ट्रक्शंस के थ्रू ही काम करेगा। वो अपने खुद से कभी भी अपना डिसीजन नहीं लेगा। अगर हम लोग कंप्यूटर के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं तो वर्किंग करते करते जब तक हम लोग कंप्यूटर को माउस और कीबोर्ड की मदद से कुछ इंस्ट्रक्शंस नहीं देते हैं तब तक वो कुछ भी काम नहीं करेगा। उसके पास अपना खुद का डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। सो ये एक आपका लिमिटेशन है कंप्यूटर का, सेकेंड वन। नाउ थर्ड, नो लर्निंग पावर। कंप्यूटर हैज़ नो लर्निंग पावर। वंस यू गिव इंस्ट्रक्शंस टू अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ टास्क, द वेरी task cannot perform off if you do not give any instructions for the next time. For example, when you taught how to solve a problem and if same type of problem is given to you to solve, then you can do it because you have learned how to solve a problem.
कंप्यूटर के पास अपना खुद का लर्निंग पावर नहीं है। जब भी हम लोग उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कैसा जो भी टास्क देते हैं वो कैसा परफॉर्म करने का, वो टास्क परफॉर्म करने के लिए हम लोग उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तभी वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके वो टास्क परफॉर्म करेगा। अगर वही जो भी टास्क उसको दिया है उस फिर से वो नेक्स्ट टाइम भी उसके पास जा रहा है कंप्यूटर के पास, तो एक बार जब उसने सॉल्व किया तो फिर से वो अपने आप से कभी भी सॉल्व नहीं करेगा जब तक हम लोग उसको इंस्ट्रक्शंस नहीं देते हैं। जब भी हम लोग इंस्ट्रक्शंस देंगे तभी वो टास्क परफॉर्म करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोगों को मैथ्स में जो सिखाया गया कोई प्रॉब्लम, जैसे कोई चीज़ का एडिशन मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन हुआ, तो फिर आप लोगों को एक बार सिखाने के बाद अगर फिर से दूसरा उसी तरह से कोई प्रॉब्लम दिया गया या कोई सम्स दिया गया आपको सॉल्व करने के लिए, तो आप लोग को पहला जिस तरीके से सॉल्व किया है उस तरीके से आप लोग उस प्रॉब्लम को वो वो ध्यान में रख के वो नेक्स्ट प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व कर सकते हो, पर कंप्यूटर अपने आप से सॉल्व नहीं करेगा। ये डिफरेंस है, क्योंकि आपके पास हमारे पास जो लर्निंग पावर है वो कंप्यूटर के पास नहीं है। वो अपने आप से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता है। जब तक हम लोग उसको इंस्ट्रक्शंस नहीं देते हैं तब तक कंप्यूटर कोई भी काम नहीं करेगा। सो ये थर्ड उसका लिमिटेशन है कि उसके पास लर्निंग पावर नहीं है। फोर्थ वन इज़ रिट्रीवल ऑफ मेमोरी। रिट्रीवल रिट्रीवल यानी कि फिर से रिवाइव करना या फिर से प्राप्त फिर से हासिल करना। जो एक बार खो दिया है, जैसे हम लोग हमारी खोई हुई चीज़ हमको वापस मिल जाती है, जो हमने या फिर हमने कहीं पर कोई चीज़ रखी है तो हमको पता है वो चीज़ बार बार यूज़ होने वाली है, तो हम लोग उसको फिर से यूज़ करते हैं, हमको पता है वो चीज़ का है। सो ये मीनिंग होता है रिट्रीवल का। उसको हम लोग स्मरण शक्ति भी कहते हैं, या फिर पुनः प्राप्ति भी एक उसके अंदर फिर से हासिल करना, ये भी उसका मीनिंग होता है। सो रिट्रीवल ऑफ मेमोरी, ए कंप्यूटर कैन रिट्रीव डेटा वेरी फास्ट, बट दिस टेक्निक इज लीनियर। ए ह्यूमन बींग minds does not follow this rule. A human mind can think randomly which a computer machine cannot. So कंप्यूटर जो है वो अपना जो भी उसके अंदर जो डेटा है वो सेव करके रखता है। वो अगर हम लोग उसको फिर से यूज़ करना है तो वो बहुत क्विकली वो डेटा को हमारे सामने रखेगा। सो उसका ये रिट्रीवल पावर है। जैसे कंप्यूटर ये चीज़ें कर सकता है जितने स्पीड से, वैसा ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकते, और इस तरीके के रूल ह्यूमन नहीं फॉलो कर सकते। हमारा ह्यूमन माइंड जो है वो रैंडमली सोच सकता है इस बारे में, पर कंप्यूटर मशीन नहीं सोच सकती है। नेक्स्ट इज योर फीलिंग्स। One of the main limitation of computer is feeling. A computer cannot feel about some like a human. A computer cannot meet a human in respect of relation. Human can feel, think and care, but a computer machine itself cannot. A computer cannot take place of human because computer is always depend on human. नेक्स्ट है फीलिंग्स। फीलिंग्स जो भी हम लोग हमारे पास जो फीलिंग है वो कंप्यूटर के पास नहीं होती है। जो सबसे मेन लिमिटेशन है कंप्यूटर का, वो हमारे उसके पास हमारे जैसे फीलिंग्स नहीं होती है। और जैसे हम लोग किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, वैसे
वो कंप्यूटर के पास नहीं होता है, क्योंकि उसके पास फीलिंग्स बिल्कुल नहीं होती है। जैसे ह्यूमन बीइंग फील कर सकता है, हम लोग फील कर सकते हैं, सोच सकते हैं और केयर कर सकते हैं, वैसे कंप्यूटर मशीन वो अपने आप से नहीं कर सकता। वो अपने आप से अपनी फील नहीं करता है, और वो हमेशा ह्यूमन बीइंग के ऊपर यानी कि हमारे ऊपर डिपेंड होता है। सो यहाँ तक थे हमारे कंप्यूटर के ये 5